जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 11 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 11 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 11 जुलाई के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की, किंग ऑफ पेंटिकल की। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आपके सामने बहुत सारी सच्चाई आ रही है, लोगों की सच्चाई आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, कोई किंग ऑफ पेंटिकल है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। किसी ने बहुत रिस्क लेकर के, में भी यहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने बहुत लंबे टाइम से आप पे नज़र रखी है। ओके एंड ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति आपको अपने लव का कप देना चाहता है। सन की एनर्जी आ रही है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसे ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर इन्होंने आपको अपने लव का प्रपोजल दिया तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे एंड बात बन जाएगी। 9817 स्टार की एनर्जी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, काफ़ी इनका नेम फेम हो सकता है एंड काफ़ी पॉजिटिव भी हैं। 9817 to 19 फिर से सन की एनर्जी। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं ये आपसे। किंग ऑफ पेंटिकल हैं, रिच एंड वेल्दी हैं। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी में भी आपका, ये रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं लेकिन में भी आपका मोह माया से जी हट गया है। आपका उच्चाटन सा दिखाई पड़ रहा है, जैसे आपको हर चीज़ से आपका दिल उचट चुका है। मे भी आपको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। मे भी किसी के हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है एंड उस व्यक्ति के लिए रिश्ता आ रहा है एंड उसका सब चीज़ों से दिल हट चुका है। किसी का डिवोर्स हो चुका है, किसी का ब्रेकअप हो चुका है एंड इस कंडीशन में जैसे यहाँ पे मुझे एनर्जी डिप्रेशन वाली दिखाई पड़ रही है। जैसे आप डिप्रेस हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं किसी लॉस की वजह से, किसी ने किसी अपने को खो दिया है या फिर किसी का बिजनेस, जॉब, कुछ ऐसी चीज़ का लॉस हो गया है जिसके बाद वो व्यक्ति बिल्कुल डिसअपॉइंट, बिल्कुल डिटैच, किसी चीज़ में मन नहीं लगना बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सन की एनर्जी बहुत आ रही है, वन की एनर्जी। ये व्यक्ति लीड करता है, लीडर हो सकते हैं, ये बिजनेसमैन हो सकते हैं एंड मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति लीड करने वाला है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इनकी तो लग रहा है जैसे किस्मत खुल गई है। यस, इनको ऐसे ही फील हो रहा है जैसे अगर आपने इनको यस बोल दिया तो इनकी किस्मत खुल जाएगी। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर कैंसर, लिब्रा। ओके, यहाँ पे देखिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 14, 5 मतलब 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यस एंड 3, 1, 4, 13 एंड 20। तो 3, 13 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी की एज हो सकती है 55 एंड यस। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं। जो लॉस हो गया, जो चला गया, पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। आपके अंदर काफ़ी सारे रिग्रेट हो सकते हैं, काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं अंदर। जो पास्ट में आपने डिसीज़न लिए थे, किसी पे विश्वास किया था, किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था, अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। पूरा नेगेटिविटी से भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप। 14, 5, 19 सन की एनर्जी, वन की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए कोई व्यक्ति ऐसा आया था जिसने, आई डोंट वांट टू से, क्योंकि मैं रीडिंग पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसी एनर्जी आ गई जैसे किसी ने कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा ब्लैक मैजिक हुआ हो सकता है आपके ऊपर कि जैसे अब कुछ बचा नहीं।
कोई उम्मीद नहीं बची है, होपलेस हो गए हैं। एंड अब आपको किसी से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आपकी लाइफ में आए या ना आए। यस, मुझे यही एनर्जी आ रही है। कोई आता है तो आए, नहीं आना है तो मत आए। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, या फिर इतना सारा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो चुका है, या फिर कोई मजिशियन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आया था जिसने आपकी लाइफ को इस कदर ध्वस्त किया है, इस कदर परेशान आपको किया है, जिसके बाद आपके अंदर कोई होप नहीं बची है। बहुत नेगेटिव है, बट यही आ रही है वर्ल्ड की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपका ये साइकिल ख़त्म होने वाला है, आपका ये सारा पेन ख़त्म होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। 21 एंड 5 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपको स्ट्रेंथ तो देखिए दिखानी पड़ेगी, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। 21 एंड 5 26 8 8 एंड 14 22 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि यही जो व्यक्ति आ रहा है ये एम्प्रो है, ये व्यक्ति आपको निकालेगा इस मुसीबत से। यस, मुझे ज़्यादातर यही एनर्जी आ रही है। देखिए, दो ही चीज़ें हैं, या तो आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप रिस्क लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी की लीड अपने हाथ में लीजिए। जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में थमाएंगे तो वो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, अगर आपको लगता है कि आपने पास्ट में दूसरों पे विश्वास करके गलती की है, तो खुद पे विश्वास करके देखिए, अपनी लाइफ की लीड लीजिए अपने हाथ में एंड निकल जाइए। तो ये व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस से भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे कार्मिक भी दिख रहा है। ओके, कार्मिक भी हो सकता है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड से दिख रहा है जो आपके पार्टनर हैं ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्यों प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं? मदर ऑफ सॉर्ड। 3 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मदर ऑफ सॉर्ड हो सकती हैं, या फिर ये आपको देख रहे हैं, मे बी इनको डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर देंगे। यस, इनको डर ये ज़्यादा लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मैंने बताई ना, बहुत डिटैच, डिप्रेस एंड बहुत ज़्यादा, मतलब साइकिल पे साइकिल आपने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। इस वजह से अब आप बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पर ये जो व्यक्ति आपकी तरफ एंटर हो रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, मतलब ये सोच तो रहे हैं, मैनिफेस्ट तो यही कर रहे हैं कि काश आप यस बोल दें, काश आप हाँ कर दें तो इनकी ज़िंदगी गुलजार हो जाएगी, लेकिन इनको लग रहा है कि आप मना कर देंगे। ये हो गया था 8 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस में भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर ये डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर इनको जस्टिस चाहिए, या फिर ये लॉयर भी हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। जस्टिस शनिदेव। चलिए, एस ऑफ कप दिख तो रहा है कि डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, डिवाइन की तरफ से अनकंडीशनल लव आपको दिया जा रहा है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। द हाई प्रीस्टस। 213 एम्प्रेस की एनर्जी है। भाई दिख तो यही रहा है कि ये एम्प्रर हैं एंड ये आपको एम्प्रेस बना के रखेंगे, एंड ये जो ब्लेसिंग है ये डिवाइन की तरफ से आ रही है, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यस, एंड डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ये हो गया था 8 3 11 11 एंड 3 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कोई रिश्ता है जो आपके शत्रु के द्वारा भेजा जा रहा है। थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा जैसे रेड फ्लैग वाली एनर्जी लग रही है, जैसे ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका शत्रु है, उसने कोई रिश्ता भिजवाया है आपकी तरफ, एंड वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है, मतलब उसका दखल रहेगा, उसका इंटरफेयर रहने वाला है। ओके, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। यस, 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यस, डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए क्यों। 10 ऑफ कप की एनर्जी, 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी। मे बी आपके पास ये रिश्ता आ चुका है, तो आप चाहते तो हैं हैप्पी फैमिली,
लेकिन आपके ऊपर तलवारें टंगी हुई हैं, मतलब आप अगर नहीं भी चाहते हैं तभी भी आपको लग रहा है कि यस बोलना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली का प्रेशर हो सकता है। 10 4 14 14 एंड 8 22 एम्परर की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो में भी आपने मना कर दिया है, ऐसा भी पॉसिबल है। ये मदर ऑफ सॉर्ड में भी आप मना कर चुके हैं, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, आपको फोर्स किया जा रहा है ऐसा करने के लिए। आप तैयार नहीं हैं फिर भी। 10 4 14 14 28 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मे बी ये सिचुएशन पहले भी कभी आपके सामने आ चुकी है, या फिर ये कोई कार्मिक साइकिल है। मे बी आप रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से वही चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं। आपको रिस्क लेना है, आपको कुछ करके दिखाना है, आपको कुछ निकलना है इस चीज़ से अपने आप, लेकिन मे भी आपके अंदर को डिपेंडेंसी हो सकती है। आप यही सोचते हैं कि कोई कर दे, कोई ला दे, कोई ढूंढ दे, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये कार्मिक मुझे दिख रहा है एंड ये लेसन दे के जाएगा, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। डेथ की एनर्जी क्या है डिवाइन? फादर ऑफ कप। मे भी आपने नो बोल दिया है, जिस वजह से आपकी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी नाराज़ है। फादर ऑफ कप एंड मदर ऑफ सॉर्ड। यस, या फिर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर आपने मना कर दिया तो क्या होगा। मे भी इन्होंने रिश्ता भेज दिया है, लेकिन ये डर रहे हैं कि अगर आपने मना कर दिया तो इनको बहुत बुरा लग जाएगा, ये बहुत डिप्रेस हो जाएंगे। 10 4 14 14 13 27 हर्मिट की एनर्जी। मे भी आपने मना कर दिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है, एंड आपकी फैमिली काफ़ी नाराज़ है इस चीज़ पे। लोग यही कह रहे हैं कि आपको ज़िंदगी भर अकेले रहना पड़ेगा, ये है वो है, उल्टी सीधी बातें। 13 3 3 13 16 टॉवर की एनर्जी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आप हाँ बोलते हैं तो आपके लिए मुसीबत, ना बोलते हैं तो फैमिली आपके लिए मुसीबत कर देगी, इस तरह की कुछ कंडीशन है। जजमेंट की एनर्जी। भाई मुझे दिख रहा है कि आप त्राही त्राही कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 6 ऑफ वैंड, जजमेंट को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड ने। ऐसा दिख रहा है कि आप जो है निकलना चाहते हैं जंजाल से, आप ब्यूटीफुल लाइफ जीना चाहते हैं, आप सारे कलर एंजॉय करना चाहते हैं, आप लाइफ को भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ अलग ही चल रही है। लेकिन यस 26 की एनर्जी आ चुकी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए रिस्क से शुरुआत हुई है, रिस्क पे एंड हुआ है, तो मुझे यही दिख रहा है कि आपको कोई रिस्क लेना है लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे हैं। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, शनिदेव की एनर्जी। तो भाई ये पॉसिबल है कि शनिदेव भी आपको गाइड कर रहे हैं कि ये साइकिल आपकी लाइफ में चलते रहेंगे, चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, वही वाला ट्रॉमा जो है आपकी लाइफ में आता रहेगा, तब तक आप रिस्क नहीं लेंगे। आपको अपने दम पे डिसाइड करना है, आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज़, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। रिकवरी, आपकी रिकवरी हो सकती है। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। एंड परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है रिस्क लेने की, कुछ नया कर दिखाने की, अपने दिल की सुनने की। ओके, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो। जय माता दी।